हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। शादी सीजन आ चुकी है तो चलिए उससे रिलेटेड इंग्लिश सीखते हैं। बिचौलिया। बिचौलिया हम उसे कहते हैं जो लड़के की बात लड़की को, लड़की की बात लड़के तक पहुंचाता है। यानी जो बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी बातों को जो एक दूसरे तक पहुंचाता है उसे हम बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया को इंग्लिश में मैच मेकर कहते हैं। मैच मेकर। सगाई या फिर मंगनी दोनों कहा जाता है। सगाई या फिर मंगनी, उसे हम इंग्लिश में इंगेजमेंट कहते हैं। इंगेजमेंट। मंगेतर। मंगेतर हम लड़के को भी कहते हैं और लड़की को भी कहते हैं जिससे इंगेजमेंट होती है, जिससे शादी होने वाली होती है। तो लड़के को हम फियांस कहते हैं और लड़की को फियांसी कहते हैं। शादी या फिर निकाह। शादी या फिर निकाह को हम मैरिज कहते हैं। मैरिज। दुल्हन। दुल्हन को हम ब्राइड कहते हैं। ब्राइड। दूल्हा। ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम। बारात। बारात जो लड़के वाले लड़की के घर लेकर जाते हैं, बारात, तो उसे हम कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन। बाराती। जो लड़के वाले लड़की के घर पहुंचते हैं तो वो बाराती होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेडिंग गेस्ट्स। वेडिंग गेस्ट। मंडप। मंडप जहाँ पे शादी होती है, सारी रस्में रिवाज होती है मंडप में बैठकर, उसे हम कहते हैं कैनोपी। कैनोपी। पंडाल। पंडाल जो सजावट होती है, जो सजावट की जाती है पंडाल, उसे हम कहते हैं मार्क्यू। मार्क्यू। शादी की जो रस्में होती हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं, जूता चुराई की रस्में और जयमाल, ये सारी रस्में होती हैं, उसे हम कहते हैं वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी। उसके बाद मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो स्त्रियां या फिर दुल्हन के गर्दन में पहनाई जाती है दूल्हे के द्वारा यानी लड़के के द्वारा, तो मंगलसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग चेन। वेडिंग चेन। सिंदूर। सिंदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन। 7 फेरे। 7 फेरे जो अग्नि कुंड के चारों ओर ली जाती है, 7 फेरे, उसे हम कहते हैं 7 वाव्स। 7 वाव्स। 7 वचन। जो 7 वचन किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, 7 वचन किए जाते हैं जो निभाना होता है, पर कोई निभाता नहीं है, सो अलग बात है। 7 वर्ड्स। 7 वचन, 7 वर्ड्स। कन्यादान करना। जो लड़की के पिता होते हैं वह कन्यादान करते हैं, यानी अपनी जो कन्या है उसे दान कर देते हैं, तो उससे कहा जाता है गिव अवे। गिव अवे। जमाई। जमाई जो लड़की के पिता जो हुए उन जमाई को कहा जाता है सन इन लॉ। लड़की के पिता जमाई को कहते हैं सन इन लॉ। घर जमाई। जो घर पे रहते हैं जमाई, उन्हें कहते हैं रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ। ससुराल। ससुराल को इंग्लिश में कहते हैं इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस। मायका। मायका यानी मम्मी का घर, उसे हम कहते हैं मैटरनल हाउस। मैटरनल हाउस। विदाई। विदाई को हम इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। फेयरवेल। होने वाले पति को हम इंग्लिश में कहते हैं वुड बी हस्बैंड। वुड बी हस्बैंड। पति पत्नी को हम कहते हैं स्पाउस। पति पत्नी को हम एक साथ एक वर्ड में कहते हैं स्पाउस। ठीक है। दावत। दावत को हम इंग्लिश में कहते हैं फीस्ट। दावत। उसी के लिए तो सभी लोग जाते हैं, तो दावत को हम कहते हैं फीस्ट। फीस्ट। विवाह संबंधी। विवाह संबंधी या तो कोई बात हो या फिर कोई रस्में हो जिसमें विवाह संबंधी शब्द आता है, उसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश के साथ। तो अगर इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।